गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लेसन नंबर 7 है हमारा क्या निराश हुआ जाए। और इस लेसन के आज हम क्वेश्चन आंसर रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार में इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो जो लेखक है वो मतलब इस चैप्टर में कि क्या निराश हुआ जाए, चैप्टर का नेम है कि जो है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का वर्णन यहाँ पर करता है कि उन्होंने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हैं कि उन्होंने भी जीवन में धोखा खाया है, परंतु बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है, यानी धोखा। उनका मानना है कि अगर वह इन जो धोखे मिले हैं उनको जीवन में, तो अगर इनको याद रखेगा तो उसके लिए किसी का भी विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा, यानी कि बहुत तकलीफ़ होगी। और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं कि जब लोगों ने अकारण यानी बिना मतलब के उनकी सहायता की है, तो उसके निराश मन को सांत्वना यानी ढांढस दिया है, हिम्मत बधाई है, हौसला अफजाई जो है उनकी की है। तो लेखक जो है जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा रखता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है? पॉजिटिव यानी आशावादी। और एक बार क्या हुआ था, टिकट बाबू जब वो बस में सफ़र कर रहे तो क्या हुआ था कि टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, कि लेखक जो है उनके पैसे बच गए थे और वो लेखक को कंडक्टर ने उनको लौटा दिए थे। बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस और बच्चों के लिए दूध लाना, यानी कि जब वो बस से सफ़र कर रहे थे अपने परिवार के सहित, तो वहाँ पर उनके छोटे बच्चे थे, उसके लिए दूध लेके आए थे। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो उन्हें विश्वास दिलाती है कि आज भी समाज में मानवता, प्रेम, धर्म, शांति, समानता, सहयोग, ये सब इन चीज़ों की भावना जो है समाप्त नहीं हुई है। यानी कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर समाज में कुछ असामाजिक तत्व हैं तो अच्छी प्रवृत्ति के लोग भी हैं, कि कुछ लोग धोखा देते हैं तो कुछ लोग सहायता भी करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी। देखते हैं हम आज के समाचार में, न्यूज़ पर, इंग्लिश में भी देखते हैं, और उसमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। तो ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। तो बच्चों, जैसे आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, ठीक है, और टेलीविज़न भी आप देखते हो, टीवी पर भी बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जिसमें लोग जो हैं बिना किसी मतलब के, बिना किसी लालच के दूसरों की हेल्प करते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को के समाचार मतलब आपने लेख इकट्ठे करने हैं और कम से कम 2 घटनाएं ऐसी हों जहाँ पर किसी ने बिना किसी अर्थ के यानी बिना किसी स्वार्थ के ईमानदारी से काम किया हो और दूसरे की हेल्प की हो। ये सब आप अपने आप जो है इकट्ठा करोगे। ये न्यूज़ आप न्यूज़पेपर से भी कर सकते हो और समाचार जो टीवी पर आते हैं उनसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तीसरा प्रश्न भी ऐसा ही है कि लेखक ने जैसे अपने जीवन की 2 घटनाओं में का यहाँ पर जिक्र किया है इस लेसन में, कौन सी, कि एक तो रेलवे टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी है जो उन्होंने बताई है। और अगर आप भी अपने या किसी परिचित या आपका कोई रिलेटिव है उसके साथ भी ऐसी कोई घटना घटित होती है तो, और जिसमें बिना किसी के स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई का काम किया जाता है, तो वो सब आपने लिखनी है। जब हम अपने आस पड़ोस में भी देखते हैं कि बिना कारण, बिना स्वार्थ के कोई किसी की हेल्प करता है, किसी की भलाई के लिए काम करता है, तो ये सब भी आप अपने अनुभवों के आधार पर लिखोगे। चौथा प्रश्न है कि क्या निराश हुआ जाए पाठ से दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है?
तो देखो कुछ क्या होता है कि कुछ हमारे समाज में सभी तरह के इंसान हैं। कुछ लोग दूसरों की सहायता करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कोई इंसान बुरा कार्य करता है तो उस कार्य पर पर्दा डालने की बजाय उस दुष्कर्म को और ज़्यादा उजागर करते हैं। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया है कि दोषों का पर्दाफाश करना यानी सबके सामने लाना तब बुरा रूप ले सकता है जब लोग किसी के आचरण पर, किसी के करैक्टर पर गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें आनंद लेते हैं। और इसके जो हैं बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे किसी की बदनामी करना, आपसी दुश्मनी या बदले की भावना इत्यादि। 5वां प्रश्न है कि आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल जो होते हैं वो दोषों का उजागर कर रहे हैं, पर्दाफाश कर रहे हैं। तो इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। तो इसके लिए आपको न्यूज़ चैनल देखने पड़ेंगे, न्यूज़ देखनी पड़ेगी। तो इसका जो सल्यूशन बनेगा वो इस प्रकार बनेगा कि आजकल के बहुत से समाचार पत्र ऐसे हैं और समाचार चैनल भी हैं ऐसे कि जहाँ पर दोषों का पर्दाफाश करते हैं और इस प्रकार के यानी उनको दोषों को उजागर करते हैं, समाज के सामने लाते हैं। तो इस प्रकार के पर्दाफाश से व्यक्ति जो है समाज में व्याप्त बुराइयों से, अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम किसी के बारे में जानें, किसी की बुराइयों का जब हमें पता चलेगा तो हम क्या होंगे, जागरूक हो जाएंगे और इसके कारण समाज में जो है जागरूकता आती है और समाज में रहने वाले जो इंसान हैं वो समय रहते ही अवेयर हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। परंतु ये तभी सार्थक होगा जब इनमें सच्चाई होगी, ईमानदारी होगी और समाज कल्याण की भावना होगी। यदि इनमें किसी प्रकार का भी अगर कोई स्वार्थ छुपा हुआ है तो वो क्या करते हैं, टीआरपी बढ़ाना, उसकी वैल्यू बढ़ाना, बस उसको फेमस करना, वो सब होता है चैनल। तो कई चैनल जो है अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए झूठी खबरों को जो है असली का रूप दे देते हैं। तो आगे देखिए 6ठा क्वेश्चन कि निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। तो ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो एक है कि सच्चाई केवल भीरू, भीरू कौन होते हैं, जो धर्म से भटके हुए लोग हैं। तो सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। सेकंड है झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले जो हैं आज के टाइम में फल फूल रहे हैं। तीसरा है हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन बनेगा, ईमानदारी को मूर्खता का की अपोजिट, कि अगर कोई बंदा इंसान जो है वो ईमानदारी करता है तो उसको मूर्ख जो है समझते हैं आज के समय में। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर ऐसा होगा तो क्या बनेंगे, लोग स्वार्थी बनेंगे और अपने स्वार्थ के लिए जो है दूसरों का अहित करेंगे, यानी कल्याण नहीं करेंगे, बुरा करेंगे और जो है लोगों में अविश्वास की भावना बढ़ेगी। ठीक है, तो आपने इस लेख में एक बस की यात्रा के बारे में पढ़ा है। इससे पहले भी आप एक बस यात्रा के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि दोनों बस यात्राओं के लेखक आपस में मिलते तो एक दूसरे को कौन कौन सी बातें बताते। ये प्रश्न आपने अपनी कल्पना से लिखना है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।